सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि आईसीएसई क्लास 10th का 6th चैप्टर है। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है। और स्पेक्ट्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम्स के बारे में जानेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेट्स गो। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है डेविएशन बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म, डिपेंडेंस ऑफ लाइट ऑन वेवलेंथ और कलर्स रेंज, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और डिस्पर्जन। इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसके अगले लेक्चर में हम इसके बाकी टॉपिक कवर करेंगे। इस चैप्टर को मैं 5 से 4 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा और बहुत ही क्रिस्प लेक्चर रखूंगा, जिससे कि आपको देखने में मजा भी आए, आपका चैप्टर भी कवर हो जाए और आपको लेक्चर्स देखने में इंटरेस्टिंग भी लगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेट्स गो। तो भाई लोग, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेविएशन बाय अ प्रिज्म। के अंदर जब लाइट जाती है तो अपना पाथ कैसे कैसे चेंज करती है, हम इस टॉपिक में जानेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो जैसा कि हम सबको पता है कि नॉर्मल सरफेस के पैरेलल होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है और ये भी रेयरर मीडियम है। तो लाइट वर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है और यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट करेगी और यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन 1 और यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी के साथ तो यहाँ पर लाइट थी, इसका रीजनल पाथ तो ये होगा ना, तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन 2। तो टोटल डेविएशन निकालने के लिए मींस डेविएशन ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इज इक्वल टू डेविएशन ये। ओके। मेरे हिसाब से आपको डेविएशन बाय प्रिज्म बात समझ में आती है। हम फटाफट से चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि स्पेक्ट्रम चैप्टर की शुरुआत कर देगा। फटाफट से चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ और कलर। जैसा कि आप सबने रेनबो तो देखा ही होगा। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसका निमोनिक हम लोग क्या याद करते थे, विब ग्योर। जी हाँ, विब ग्योर। जिसमें कि ये वॉयलेट हो गया, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो हमारी डेविएशन है वो वेवलेंथ और उसके कलर को कैसे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ एंड कलर। जो हमारी डेविएशन है, ये होगी डेविएशन, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस सिंबल का नाम है लैम्डा और ये वेवलेंथ को डिनोट करता है। लैम्डा सिर्फ अंदर वाला है, ये बाहर बॉक्स तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया था, इसको मैं फटाफट से इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, डेविएशन डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, डेविएशन डिक्रीज करती जाएगी और वाइस वर्सा। मींस जैसे जैसे डेविएशन
जैसे जैसे डेविएशन इंक्रीज करेगी या वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो डेविएशन गिरेगी, और अगर डेविएशन इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी डेविएशन कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी डेविएशन ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जो वेवलेंथ है वो डेविएशन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? हम फिर से लिख लेते हैं, वेवग्योर। तो जैसे जैसे हम वॉयलेट से लेकर रेड पर ट्रेवल करते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, विवग्योर में वॉयलेट से लेकर जब हम रेड पर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और उसी के साथ वॉयलेट से लेकर जब हम रेड तक जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती है। आ गई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से लेकर रेड तक डिक्रीज करती है और वेवलेंथ वॉयलेट से लेकर रेड तक इंक्रीज करती है। और वैसा ही अगर हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाएं तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ये लॉ है वॉयलेट से लेकर रेड तक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। और इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है कि जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम है। और जो रेड है इसकी वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम है। अब मैं विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहा हूं ये आपको अगले से अगले लेक्चर में पता लग जाएगा। ठीक है, अभी हम उस टॉपिक को नहीं लेते, वो चैप्टर के आगे आएगा। सो ये बात हो गई डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन कलर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जब वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो डेविएशन डिक्रीज करती है, और जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो डेविएशन इंक्रीज करती है। मीन्स ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी पर है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी पर है ये दोनों चीजें। और हमने ये भी देखा कि वॉयलेट, वॉयलेट के यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े गलत हैं। वॉयलेट की जब वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस करता है। वॉयलेट सबसे ज्यादा होने वाला कलर है और रेड सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वॉयलेट की सबसे कम है, रेड की सबसे ज्यादा है, लेकिन है कितनी ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर बोर्ड ने ये सवाल पूछ लिया कि वॉयलेट की वेवलेंथ है कितनी और रेड की वेवलेंथ है कितनी, या विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी करती है, कहां से कहां तक इसकी रेंज है, तो उसका आंसर क्या होगा वही मैं आपको बताने वाला हूं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें वॉयलेट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम है और रेड की वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है। और ये 8000 एंगस्ट्रॉम ये इसकी रेंज बन जाती है। मींस अगर आपको ये क्वेश्चन आए विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की रेंज बताओ, तो आप वहां पे लिखोगे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। और अगर उन्होंने यही वेवलेंथ
और अगर उन्होंने यही लिखा होगा कि इसको नैनोमीटर में बताओ, तो एक बात याद रखना कि नैनोमीटर में एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4,000 डिवाइडेड बाय 10 क्या बन जाएगा 400। तो इसकी क्या होगी 400 से लेकर 800 नैनोमीटर, ये इसकी रेंज होगी। अगर मैं आपको प्रॉपर रेंजेस के बारे में बताऊं तो इसकी होती है 4,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4,460 एंगस्ट्रॉम। इंडिगो की होती है 4,460 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4,640 एंगस्ट्रॉम तक। ब्लू की होती है 4,640 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5,000 एंगस्ट्रॉम तक। ग्रीन की होती है 5,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5,780 एंगस्ट्रॉम। येलो की होती है 5,780 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5,920 एंगस्ट्रॉम। ऑरेंज की होती है 5,920 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6,200 एंगस्ट्रॉम। 6,200 एंगस्ट्रॉम की होती है 6,200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8,000 एंगस्ट्रॉम तक। लेकिन आपको 10th के बोर्ड के लिए इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि वॉयलेट की 4,000 होती है और रेड की 8,000 होती है। और अगर हमें इसकी रेंज पता करनी हो तो इसकी रेंज होती है 4,000 से लेकर 8,000 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में 400 से लेकर 800 नैनोमीटर। सिर्फ इतनी सी बात। तो अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इसका मतलब ये है कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर जाती है, प्रिज्म व्हाइट लाइट को इसके कलर्स में फैला देता है, मींस इसके कलर्स को अलग अलग कर देता है व्हाइट लाइट को। व्हाइट लाइट में जैसा कि हम सबको पता है कि 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स में हम सबको पता है कि विब ग्योर हमने अभी पढ़ा ही है। तो यही डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन, अगर ये डेफिनेशन आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख के आएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगी। ये मैंने आपकी बुक्स में से ही उठाई है। सो डिस्पर्जन अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में बिखेर देता है, मींस फैला देता है, मींस अलग अलग कर देता है। उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। अब डिस्पर्जन का कॉज क्या है? कॉज ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का कॉज ये है कि व्हाइट लाइट के जो अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स हैं वो अलग अलग स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं एक मीडियम में। मींस जो वेवलेंथ है व्हाइट लाइट की वो अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करते हैं एक मीडियम में। तो डिस्पर्जन का कॉज है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। ये है डिस्पर्जन का कारण। तो भाई लोग यही था आज के लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको इस लेक्चर में पढ़ने का मजा आया और आपकी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखना चाहते हैं और आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको मेरे लेक्चर सही टाइम पर पहुंच सके और आपको मेरे लेक्चर ढूंढने ना पड़े। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ
खत्म करते हैं आज के इस अमेजिंग से लेक्चर को। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पीस ऑफ।